बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम दोस्तों, भेड़िया एक मशहूर दरिंदा है। अरबी में ज़ैद के अलावा इसके नाम आतिफ, अमलस और साल्क भी हैं, और मादा को ज़बिया, सल्का और समसाम कहते हैं। कुनियत इसकी अबू जादा है। तमाम दरिंदों में से शेर और भेड़िया ये दोनों भूखे रहकर भी सब्र करते हैं। इसके पेट में हड्डी भी गल जाती है मगर खजूर की गुठली नहीं गलती, और ये अपने शिकार पर झपट के पड़ता है और मिस्ल शेर के ये सैर शिकम हो के खा के छोड़े हुए अपने झूठे को फिर खाने पर तैयार नहीं होता। और इसकी अजीब बात यह है कि ये अपनी एक आंख से सोता है और एक आंख खुली रखता है। एक से गोया अपनी हिफाजत के लिए पहरा देता है और एक से अपनी नींद पूरी करता है। और जब एक आंख से खूब सो लेता है तो फिर उसे खोल कर दूसरी आंख से सो जाता है। इस तरह अपनी नींद भी मुकम्मल कर लेता है और अपनी हिफाजत भी कर लेता है। इसकी कुव्वत शामा यानी सूंघने की कुव्वत 3 मील तक काम करती है। इतनी दूर से उसे बू आ जाती है, और ज्यादातर हमला इसका बकरियों पर होता है। और अजीब बात यह है कि अगर भेड़िए और बकरी की खालें भी कहीं इकट्ठी हो जाएं तो बकरी की खाल के बाल फौरन झड़ जाते हैं, और खुद भेड़िए की मौत देखिए, ये अगर प्याज के पत्तों पर से गुजर जाए तो फौरन मर जाता है, और जब ये भूखा होता है तो चिल्लाता है। इसकी आवाज़ सुनकर दूसरे भेड़िए जमा होकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, और अगर इनमें से कोई भेड़िया निकल भागे तो सब के सब उस पर टूट पड़ते हैं, उसे खा जाते हैं। और जब इसका मुकाबला इंसान से हो जाए और देखे कि मैं हार जाता हूं तो इमदाद के लिए चीखता है। इसकी आवाज़ सुनकर दूसरे भेड़िए जमा हो जाते हैं और सारे मिलकर इंसान पर हमला कर देते हैं, और सब के सब इंसान को लिलचाई हुई नज़रों से देखती हैं। और अगर इंसान इन सब में से एक भेड़िए को भी जख्मी कर दे तो फिर इंसान बच जाता है, और वो इस तरह कि वो सारे के सारे अपने ही जख्मी भाई पर हमला कर देते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। और जब ये बीमार होता है तो अलग थलग रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मेरे भाइयों को मेरी बीमारी का पता चल गया तो वो मुझे खा जाएंगे। और जब ये बकरियों के रेवट पर हमला करने आता है तो पहले एक तरफ आकर चीखता है और फिर झट दूसरी तरफ चला जाता है, ताकि बकरियों का मुहाफिज कुत्ता चीख की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से आए और ये हमला उस तरफ से कर दे। चुनाचा ऐसा ही होता है कि कुत्ता दूसरी तरफ आता है और ये हमला दूसरी तरफ से कर देता है, और हमला अक्सर सुबह के वक्त करता है, क्योंकि वो जानता है कि मुहाफिज कुत्ता सारी रात जागता है और उस वक्त वो नींद के गलबे से सो रहा होता है। एक यहूदी चरवाहे की बकरियों पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। चरवाहे ने भेड़िए से बकरी छुड़ा ली तो भेड़िया बाज़बान फसीह कहने लगा कि खुदा का दिया हुआ रिज्क तूने मुझसे क्यों छीन लिया। यहूदी चरवाहा हैरान होकर कहने लगा कि ताज्जुब है कि भेड़िए भी बातें करने लगे। भेड़िया बोला कि इस पर ताज्जुब करते हो। ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि मदीना मुनव्वरा की तरफ हाथ का इशारा करके उसने कहा कि इस तरफ अल्लाह का रसूल तशरीफ ला चुका है, जो अगली पिछली, जो हो चुकी और जो होने वाली हैं सारी बातों का बयान करता है। फिर भी लोग उस पर ईमान नहीं लाते। ये सुनकर वो चरवाहा बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर ईमान ले आया और सहाबी बन गया। गाय की चरागाह में भेड़िए की दुम लटका दी जाए तो वहां कोई भेड़िया ना आएगा, अगरचे वो कितना ही भूखा क्यों ना हो। उसकी खाल पर बैठे रहने से कोलंज से बचाव रहता है, और इसकी आंख मिर्गी के मरीज के गले में डालने से फायदा होता है। जो शख्स ख्वाब में भेड़िया देखे वो किसी पर गलत उतहाम लगाएगा, और जिस पर उतहाम लगाएगा वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। और अगर भेड़िए को घर में दाखिल होते देखा तो उसके घर में चोरों का खतरा होगा। सूदखोर, खाइन और गैर शरई तरीके से माल जमा करने वाला भी भेड़िया ही होता है। बड़ी बड़ी सख्त चीजें भी इसके पेट में गल जाती हैं। उसके दीन की आंख बंद रहती है और दुनिया की आंख खुली रहती है। इसके जुल्म और सितम की जद दूर दूर तक पड़ती है, और ज्यादातर इसका हमला सादा लो अफराद पर होता है। अंजाम इसका इतना हौलनाक होता है कि मामूली से नुकसान माल के बायस इसका हार्ट फेल हो जाता है। और इसी तरह बदअकीदा अफराद भी भेड़िए होते हैं और इंसानों की शक्ल में फिरते नजर आते हैं। ये लोग महज अपने बचाव की खातिर दीन की आंख खुली रखते हैं, और उनका हमला भी ज्यादातर सादा लोह मुसलमानों पर होता है। भेड़िया प्याज की जगह से गुजर जाए तो मर जाता है, और ये नजर व नियाज की जगह से गुजर जाए तो मर जाते हैं।
دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔